नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसके कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल गए हैं। और साथ ही अभी तक हमने स्टोरी में देखा कि लेंचो जो कि मेन कैरेक्टर है, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब आगे क्या होता है ये सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से। बट इन द हार्ट्स, पर दिलों में, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस वैली या उस घाटी के मिडिल में लोग रहते थे, उनके दिल में सिर्फ एक ही आशा बची थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा बची थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ भगवान से हेल्प या भगवान से मदद की उम्मीद। अब वो सोचता है डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो, हालांकि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, फिर भी याद रखना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही वो कहते हैं या यही उसने सुना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। चलिए आगे देखते हैं। ऑल थ्रू दैट नाइट, उस रात को, उस पूरी रात को, ऑल थ्रू दैट नाइट मतलब उस पूरी रात को, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक उम्मीद जो थी, जो भगवान से मदद की उम्मीद जो थी, उसके बारे में ही सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान को सब पता होता है, तो वही वो सोच रहा होता है कि एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भले हमारे कोई अंतरात्मा भी, हमारे आत्मा में भी जो अंदर होता है, वो भी सब कुछ भगवान देखता रहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बिल्कुल बैल के जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो जानता था या लिखना जानता था, उसे लिखना पढ़ना फिर भी आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे था तो अगले दिन, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा। अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद ले गया टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसने प्लेस कर दिया। ओके, नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये और कुछ नहीं, ये था भगवान के लिए एक पत्र। अब वो क्या लिखता है, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पेसोज, 100 पेसोज की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, है ना, मेरी फील्ड को वापस से सो करने के लिए, बोने के लिए, अगेन, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जीने के लिए भी, मुझे खाने के लिए भी चाहिए जब तक कि मेरे अगली फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म करके वो सब कुछ लिख देता है जो भी होता है उसके साथ। ओके, अब यहाँ पे क्या देखिए, साइड में वर्ड्स दिए हुए हैं। कॉन्साइंस मतलब होता है हमारी अंतरात्मा, और पेसो एक करेंसी है ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो लेटिन अमेरिका कंट्री है वहाँ पे पेसोस चलते हैं, तो वहाँ की बात है। चलिए आगे देखते हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप था, एनवेलप मतलब कि जो लिफाफा था, उस पर उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उस एनवेलप में लेटर जो उसने लिखा था वो अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और खुद ही गया टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प प्लेस किया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स में वो डाल दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब क्या हुआ कि मेल बॉक्स में डाल के वो तो चला गया। अब एक जो एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि कौन था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया,
लाफिंग हार्टीली, बहुत ही तेज़ी से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया कि देखिए भगवान के नाम पे पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में आज तक, एज अ पोस्टमैन की तरह, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी इस प्रकार का एड्रेस नहीं देखा था कि टू गॉड, अब गॉड का एड्रेस। ओके, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल, एक मोटा टाइप का, और एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, देखिए वर्ड लिखा हुआ है, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत ही विनम्र और बहुत ही फ्रेंडली जो व्यक्ति होता है उसे एमिएबल कहते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो काफ़ी फैट और एमिएबल व्यक्ति था। आगे देखते हैं। एमिएबल फेलो, ओके, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा बहुत ज़ोर से, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो बिल्कुल सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे लेटर को टैप किया या रखा, और कमेंटेड, और उसने कुछ बात कही। सुनिए क्या कहा उसने। वो कहता है, व्हाट फेथ, कितना भरोसा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी इतना भरोसा होता, हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के नाम पे लेटर लिखा है, इतना भरोसा मुझे भी, काश मुझे भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए कि जो जितने भी पत्र लिखा है लेंचो ने, उसका भरोसा भगवान पे से नहीं टूटे, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आता है कि भाई, एक विचार आता है कि हम इस लेटर का जवाब देते हैं, आंसर द लेटर, कि लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जैसे उसने उस लेटर को खोलता है वो, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उसे देखा कि इस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ गुडविल नहीं चाहिए, या इंक या पेपर के अलावा उसे और भी चीज़ चाहिए होती, मतलब उसने सिर्फ जवाब नहीं मांगा था, उसने पैसे भी मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वो अपने रेजोल्यूशन पर या अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे उनसे भी पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी में से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी इस एक्ट ऑफ चैरिटी, जो भलाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, इसमें बहुत सारे दोस्तों ने भी हेल्प की। अब होता क्या है कि इतना सारा इकट्ठा करने के बाद भी 100 पेसोस करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। चलिए आगे देखते हैं। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस, ये उसके लिए संभव नहीं था कि वो एक साथ 100 पेसोस इकट्ठे कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो कितना सेंड कर पाया, वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वो 70 पेसोस उसे सेंड करता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो एक एनवेलप में पूरे मनी को रखता है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के नाम से रखता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और एक लेटर लिखता है, उस लेटर पर और कुछ नहीं करता, मतलब वो पैसे रखता है लिफाफे में, लेटर रखता है, लेटर में और कुछ नहीं लिखता है, बस उसमें एक सिग्नेचर कर देता है, वो है गॉड का सिग्नेचर। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस में भरोसा था, व्हाट डिड ही डू। सेकेंड है, हु रेड द लेटर, एंड थर्ड है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस में भरोसा था, एंड व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, फर्म मतलब होता है बिल्कुल अटल विश्वास था गॉड में। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, वो विश्वास कर रहा था कि भगवान सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, भले जो भी हमारे अंतरात्मा में होता है वो सब कुछ वो देखता है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और जो हमें प्रॉब्लम आती है उनमें हमारी मदद भी करता है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, वो से भगवान को पत्र लिखता है, डिमांडिंग हिम 100 पेसोज टू सो हिज फील्ड अगेन, 100 रुपये मांगने के लिए भगवान को वो पत्र लिखता है, ताकि अपनी वापस से वो फील्ड को सो कर सके या उसमें बो सके। ओके, तो सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर,
लेटर कौन पढ़ता है? तो पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। ओके, पोस्टमैन सिर्फ लेके जाता है कि भगवान के नाम पे आया, लेकिन उसे खोल के पढ़ता है पोस्ट मास्टर। ओके, तो पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? ओके, पोस्ट मास्टर क्या करता है, या फिर व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड द लेटर। जैसे उसने लेटर पढ़ा तो पहले तो वो हंसता है, ठीक है, एंड लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस, पर तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और बहुत ही अत्यधिक प्रभावित होता है। मूव्ड मतलब यहाँ पे प्रभावित होना है, जो राइटर का फेथ है, विश्वास है भगवान में, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ही डिडंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ, वो उसका लेंचो का जो भरोसा था उसे लेंचो का भरोसा टूटना नहीं देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, तो उसने डिसाइड किया कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, तो उसने डिसाइड किया कि वो पैसे इकट्ठे करेगा और लेंचो को भेजेगा भगवान के बिहाफ, भगवान की तरफ से। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस, और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट आप कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो आज भी ये कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।